बिल्कुल ये हकीकत है कि ऐसा ही हो। बड़ों को कमी होती है, वाइफ की भी होती है कि मैं ये बढ़ के चढ़ के जाऊं, नहीं होना तो बराबर का चाहिए। मर्द भी करते हैं, क्यों उसको क्यों नहीं शॉपिंग करनी, वो भी करते हैं। नहीं, मर्द की जो ख्वाहिशात है वो कहते हैं ना, कब्र तक हर इंसान की ख्वाहिशात इंसान के साथ होती। ख्वाहिशात मर नहीं जाती, मार दिया जाती। नहीं ये तो नहीं है, ख्वाहिशात और बढ़ जाती है, कम किधर होती है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फैसला करा है। मेरे तो एक ख्वाहिश और है, अगर आप पूरी कर सकते। कौन सी? मैंने एक और शादी करनी है। जिस तरह हालात जा रहा है ना, जिस तरह हालात की हालात बड़ा खराब है कि ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। जो हालात जा रहे हैं आजकल तो डेफिनेटली यही बात है। मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ है और मैं सेकंड वाइफ। शादी के बाद सारी तवज्जो अपनी फैमिली पे हो। ये मर्दों के नहीं है, औरतों के लिए भी ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, कहा जाता है कि शादी के बाद मर्द हजरात की ख्वाहिशात जो है वो मर जाती हैं, सिर्फ बीवी बच्चों की ही रह जाती है। तो इस बात में कितनी रियलिटी है, तो चल के जानते हैं लोगों से वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैमुना खालिद। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं, कहा जाता है कि शादी के बाद मर्द हजरात जो है वो अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, सिर्फ बीवी बच्चों तक ही रह जाते हैं। तो इस बात में कितनी रियलिटी है? जी बिल्कुल ये हकीकत है कि ऐसा ही होता है। मर्द हजरात ऐसे ही करते हैं। तो ख़वातीन अपनी ख्वाहिशात को मारती हैं सम टाइम मारना भी पड़ता है बच्चों के बाद? जी बच्चों के उससे बाद पहले नहीं कॉम्प्रोमाइज करती हैं, जो करना चाहें वो कर भी लेती हैं। अच्छा, ये बताएं, शादी के बाद ख़वातीन में किस तरह की चेंजिंग आती है? लाइक शादी से पहले बहुत सी बंदा हवाओं में बातें करते, शादी के बाद कौन सी चीज़ें बंदा देख के कहते नहीं, ये रियलिटी यही है कि आपको अपने हालात के मुताबिक चेंजिंग करनी पड़ती हैं। अगर आपके हालात अच्छे हैं तो आपको उसी के मुताबिक ही चलना पड़ता है। अगर वो उसके मुताबिक नहीं चलता तो फिर आपको पता शादी है से पहले ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं। अच्छा, ये बताएं, हम ज़्यादा मर्द जो है चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ख़वातीन भी करती है? नहीं, ख़वातीन भी करती हैं बिल्कुल। ज़्यादा कौन? मर्द हजरात। आप पहले ख़वातीन कहने लगे। हाँ, कि मर्द से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मर्द करते हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन का ये भी कहना होता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हमारे साथ बराबर की शॉपिंग होती है। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, मगर मतलब कुछ करती हैं कुछ नहीं करती हैं, अपने हालात को देखते हुए। थैंक यू सर। तो जी नाज़रीन, का भी ये कहना था कि मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फीमेल्स इतनी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन फीमेल्स करती हैं। मुझे लोगों की तरफ चलते हुए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजूद ये था कि क्या शादी के बाद मर्द हजरात की ख्वाहिशात खत्म हो जाती है और सिर्फ बीवी बच्चों तक ही रह जाती है। तो हमारे से एक लेडी भी सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रोजिया बीबी। मैडम, ये बताएं, कहा जाता है शादी के बाद मर्द हजरात की जो ख्वाहिशात होती है ना वो खत्म हो जाती है, मर जाती है, सिर्फ बीवी बच्चे ही जिंदगी में रह जाते हैं। शर्ट सही है। तो ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि ज्यादा वो बच्चों को कराते हैं, जो वाइफ को कराते हैं। बड़ों को कमी होती है, वाइफ की भी होती है कि मैं ये बढ़ के चढ़ के जाऊं, मेरे को भी होता है यही चली जाए से अच्छी यही लगे, तो इसलिए मर्द हजरात की जो ख्वाहिशात होती है वो मर जाती है, सब खत्म हो जाती है। तो ये काम ठीक है कि नहीं होना तो बराबर का चाहिए, लेकिन नहीं, बराबर का नहीं होता। लेडीज नहीं चाहती है? नहीं लेडीज ही ज्यादा जोर होता है, लेडीज का ही। शादी के बाद औरतों की लाइफ में कितनी तब्दीली आती है? ज्यादा ही आ जाती है, कहीं की तो ज्यादा ही आ जाती है, किसी की पहले से भी मर जाती है, बेचारी किस्मत की मारी। और मर्दों की जिंदगी में एक तो ये तब्दीली आती है ना कि उनकी ख्वाहिशात होती है, वो जो मर जाती हैं, वो उनको शॉपिंग से भी कहती है बीवी कर ले, बच्चे कर ले, मैं बाद में कर लूँगा, हुई ठीक है, ना हुई तो ना सही। ये तो पहले भी हम लोग पहन लेंगे, तो ये बच्चों को तो जरूरी होता है, बीवी भी कहेगी मैं भी करूँ। अरे शादी के बाद बीवी की ख्वाहिशात खत्म होती है, थोड़ी कम होती है या नहीं ज्यादा बढ़ती है शादी के बाद? बीवी की, औरतों की सब? हाँ, किसी को ज्यादा हो जाती है, किसी से पहले से भी लगी जाती है। आपकी ज्यादा थी? हाँ, बस नॉर्मल ही थी। और शादी के बाद ज्यादा हो गई? नहीं, बस वैसी के वैसे ही रही। उन्होंने बोला कि हमारी इज्जत है, तो वो ज्यादा अच्छी लगे। हाँ, तो हमारी इज्जत ही बनेगी। तो अगर ये वैसे मेले चले जाएंगे तो बिस्ती है, वो कहेंगे कि ये क्या। अगर मियाँ जी मेले चले जाएंगे तो फिर औरत की भी तो बेइज्जती है ना? बेइज्जती तो होती है, लेकिन फिर भी मर्द ज्यादा यही कहते हैं कि औरतें ज्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इन्होंने बहुत मजे की बात की है कि आदमी कहते हैं कि बीवी की ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो वो जरा अच्छी लगे तो इज्जत भी अच्छी रहेगी, अच्छे लोग कहेंगे कि वाह क्या बात है। मर्दों की खैर होती है, इसलिए मर्द जो है अपनी ख्वाहिशात को ना कम कर लेते हैं, मार देते हैं। मुझे लोग इधर चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, बस एक और लेडी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? शाजिया। क्या करती हैं?
हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। अच्छा ये बताएं, कहा जाता है शादी के बाद जो मर्द हज़रात की ख्वाहिशात है वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती हैं। वो कहते हैं शॉपिंग जो है बीवी बच्चों को करा लो, हम अपनी रहने देते हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मर्द भी करते हैं, क्यों उसको क्यों नहीं शॉपिंग करनी, वो भी करते हैं साथ। लेकिन जितने लोगों से बात की उसमें उनका ये कहना था कि हम जो है ख़वातीन की जो ख्वाहिशात है वही पूरी कर ले, बड़ी बात है हमारी शादी के बाद जो ख्वाहिशात होती है ना वो मर ही जाती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पूरी करते हैं वो। हाँ जी, पूरी करते हैं। जिस तरह अपनी बीवी को शॉपिंग कराते हैं, बच्चों को कराते हैं, सेम इसी तरह अपने खुद भी करते हैं। हाँ जी, ऐसे करते हैं। और वो जो मर्द ये कहते हैं कि शादी के बाद जो होती हैं हमारी ख्वाहिशात मर जाती हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम? नहीं, वो गलत बात है, ये सही बात नहीं है। आपके शौहर करते हैं शॉपिंग? हाँ जी, करते हैं, अब नहीं है दुनिया पे। वैसे पूरी आपके कोई भाई हैं उनको आपने शॉपिंग करते देखा शादी के बाद टिका के कर रहे हैं? हाँ जी, मेरे भाई भी करते हैं, बहनें भी करती हैं। वो ऐसे ही करते जैसे शादी से पहले करते थे? और पहले भी ऐसे करते थे, अब भी ऐसे करते हैं। यानी कि मर्दों में गलत कंसेप्ट है जो कहते हैं कि नहीं हम शादी के बाद शॉपिंग नहीं हर करते। इंसान एक जैसा थोड़ी है, हर इंसान एक जैसा तो नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, शादी के बाद आपकी ख्वाहिशात में कमी आई है या इजाफा है? कमी आई है। कमी आई है। शादी के बाद आप ही नहीं सोचती थी कि अब मैं ये भी लेती ये भी लेती, शादी से पहले थोड़ी कम ख्वाहिशात? हाँ, ये तो होता ही है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है बच्चों में आके, फिर ऐसा करना है। थैंक यू सो मच। नजीर नाज़रीन का ये कहना था कि मर्द भी शॉपिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मर्द ही अपनी ख्वाहिशात मार दे, कुछ वो भी होते हैं जो बीवी के साथ बराबर की शॉपिंग करते हैं। मज़े लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये है कि क्या शादी के बाद मर्द हज़रात की ख्वाहिशात मर जाती हैं और सिर्फ बीवी बच्चों की ही रह जाती हैं? तो हमारे कोई शक में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? राशिद। सर ये बताएं कि क्या शादी के बाद मर्द हज़रात की ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती है और सिर्फ बीवी बच्चों की ही रह जाती है? नहीं नहीं, मर्द की जो ख्वाहिशात है वो कहते हैं ना कब्र तक हर इंसान की ख्वाहिशात इंसान के साथ होती हैं, कब्र मर्दों की भी। क्योंकि जो जिस तरह मैं बाप बनता हूँ, मैं बाप बन गया हूँ, लेकिन मेरा अफेक्ट मेरे बच्चों पे होगा। मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो वो अफेक्ट मेरे बच्चों पे आएगा। अगर मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी तो मेरे बच्चों की भी पर्सनैलिटी नहीं अच्छी होगी, लोग उनको अच्छा नहीं समझेंगे। सबसे पहला अफेक्ट बाप पर होता है। आप सर शादी से पहले अपनी शॉपिंग किया करते थे, कोई मोबाइल अच्छा लेने का दिल करे या कुछ भी याशी जिसे कहते हैं कर ले, अभी भी करते हैं? ये नहीं कहते कि चलो बच्चों के लिए ले जाओ ज़्यादा बेहतर? बस थोड़ी बहुत ही कमी पेशी तो आ ही जाती है। पहले अकेला था तो बड़ा कुछ शॉपिंग, क्योंकि घर में आप ने तो पूछना ही नहीं। अब जब शादी हो गया तो अखराजात है, बड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, पर कमी पेशी तो आ ही जाती है इसके मुताबिक। यानी कि ख्वाहिशात थोड़ी सी मारियाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी बहुत ही। अच्छा लोग ये कहते हैं कि मर्द ही अपनी ख्वाहिशात मारती है, ख़वातीन भी अपनी ख्वाहिशात जो है मारती? नहीं, जब औरत माँ बनती है तो वो भी शाना बिशाना है, मर्द और मियाँ बीवी दोनों शाना बिशाना है, उनकी भी ख्वाहिशात में इफेक्ट पड़ता है। शादी से पहले जो ख़वातीन होती है वो सोचती है चलो हमारी शादी हो जाएगी, जो डिमांड होगी हम अपने शोहर को कहेंगे, सारी डिमांड पूरी होगी, मेकअप कहेंगे मेकअप आएगा, जो सा ड्रेस कहेंगे शोहर ला देगा। अब आदमी क्या करे ज़िंदगी में? वो कैसे ख्वाहिशात का इजहार करके अपनी ख्वाहिशात पूरी कराए? नहीं, मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी एक गाड़ी का बिल्कुल, और दोनों ने ही मैनेज बात गपशप करके ही तो शॉपिंग में जाते हैं। अगर बीवी अकेली शॉपिंग में जाएगी तो वो बीवी को भी मज़ा नहीं आता। मियाँ बीवी दोनों साथ चलते हैं तो मज़ा आता है जिंदगी। मियाँ बीवी आपने कहा दोनों साथ चलते तो मज़ा आता है, ये इस चीज़ में मज़ा आता है कि दोनों इकट्ठे शॉपिंग, वो भी अपने सूट ले रहे हैं मैं भी ले रही हूँ, या आदमी अपने पैसे खर्च कर रहा है बीवी ले रही है? नहीं नहीं नहीं, दोनों के साथ साथ ही है, मर्द भी करता है और बीवी भी करती है। अच्छा, शादी के बाद आपकी लाइफ में किस तरह का चेंज आया? शादी के बाद इंसान सोबर बन जाता है। जो इंसान के अंदर जो होती है ना कि शैतानियाँ, वो ख़त्म हो जाती हैं। इंसान की शैतानियाँ वो आपको खुद पता है, इंसान के अंदर बुरा एक शैतान होता है ये शादी से पहले। आपके कहने के मुताबिक शादी के बाद अंदर का शैतान जो होता है वो मर जाता है? वो मर जाता है, बिल्कुल इंसान की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो नाज़रीन इनका भी ये कहना था कि शादी के बाद मर्द की जो ख्वाहिशात होती हैं वो मर जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मरती, कुछ जो है वो कम हो जाती हैं। और उनका ये भी कहना था कि शादी के बाद जो अंदर के शैतान होता है वो भी मर जाता है। वैसे लोग इधर चलते जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इनसे पहले हमने शख्स से बात की, उनका ये कहना था कि शादी के बाद जो अंदर के शैतान होता है वो मर जाता है। और जो रही बात मर्द की ख्वाहिशात की, तो मर्द की जो ख्वाहिशात होती है, जो मर्दों की ख्वाहिशात होती है वो शादी के बाद थोड़ी कम हो जाती है। हमारे कोई शख्स में जुदन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? माजिद। सर परेशान क्यों हो गए? नहीं परेशान नहीं हूँ, बस परेशानी यही है कि बस हम आपकी वाइफ से बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे शोहर को पहले पकड़े। वाइफ को बात को कौन टाल सकता है।
अच्छा सर ये बताएं, कहा जाता है शादी के बाद जो मर्द की ख्वाहिशात होती है वो मर जाती हैं, ख्वाहिशात सिर्फ बीवी बच्चों की रह जाती है। नहीं, ख्वाहिशात मर नहीं जाती, उसको मार दिया जाता है। इंटेंशनली समझ ले, इसलिए कि बंदे की अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं रहती, उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। प्रायोरिटीज़ उसकी फैमिली और उसके बच्चे हो जाते हैं। ये तो एक ऐसा बनाया हुआ अल्लाह ताला का सिस्टम है जिसको सारे मर्द दुनिया को फॉलो करते हैं। तो यानी कि ये रियलिटी है कि शादी के बाद जो ख्वाहिशात होती हैं वो कम हो जाती है। कम हो जाती हैं, बिल्कुल। प्रायोरिटीज़ वही जो मैंने पहले कहा कि प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं आपकी। आप अपनी चीज़ों को इतना फोकस नहीं करते, आप अपने बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो सारे मर्द यही कर रहे होते हैं। जो फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं वो तो यही करते हैं। सर ये बताएं, शादी से पहले आपकी शॉपिंग करने का क्या तरीका होता है, तो शादी के बाद आप कितनी शॉपिंग करते हैं? शादी के बाद ज़ाहिर है जब बच्चे हो जाते हैं तो ज़्यादातर शॉपिंग तो बच्चों की होती है। और हम लोग जब अपनी शॉपिंग करते थे शादी से पहले तो हमें ये पता होता था कि हमने मार्केट, हमने कहाँ जाना है और क्या लेना है। हमारे एक फ़िक्स पॉइंट होते थे, हम वहाँ जाते थे, वहाँ से अपनी चीज़ ली, शूज़ लिए या जीन्स ली या टी शर्ट ली, वहाँ से ली और वापस आ गए। लेकिन शादी के बाद ये होता है कि किसी एक जगह से कोई फिक्स जगह नहीं होती, पूरी मार्केट फिरनी पड़ती है, पूरा बाज़ार फिरना पड़ता है। पता होता था अच्छा यहाँ से भी चीज़ मिल जाएगी, अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। एक चीज़ भी लेनी हो तो एटलीस्ट कम से कम 10 दुकानें फिरनी पड़ती हैं। और शादी के बाद आप में क्या चेंज आया? मुस्तकिल मजाजी और सबसे बड़ी बात, आपको फैसला करने की एक कुव्वत और एक हिम्मत मिलती है। सब्र आ गए, सब्र कह सकती हैं आप। थैंक यू सो मच। बस तो जी नाज़रीन, इनका भी कहना था कि शादी के बाद मर्द की ख्वाहिशात बढ़ती नहीं है बल्कि हम कम कर देते हैं, क्योंकि आगे बीवी बच्चे भी होते हैं, हमने उनको भी देखना होता है। और उनका ये भी कहना था शादी के बाद जो उनमें सबसे अच्छी तब्दीली है ये वो है सब्र। मुझे लोग तो चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि क्या शादी के बाद मर्द हजरात की ख्वाहिशात मर जाती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि शादी के बाद मर्द हजरात की जो ख्वाहिशात है वो ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ बीवी बच्चों की ही रह जाती है। तो हमारे से एक और शख्स मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान खान। क्या करते हैं? कपड़े का काम हमारा। अच्छा जी, हमें ये बताएं, क्या वाकई शादी के बाद मर्द हजरात की जो ख्वाहिशात है वो मर जाती हैं? नहीं नहीं, ये तो नहीं है। ख्वाहिशात और बढ़ जाती है, कम किधर होती है। ये तो बढ़ जाती है, और ज़्यादा हो जाती है। शादी के बाद जो आदमी है वो उसी रूटीन से शॉपिंग करते थे, शादी से पहले करते होते थे? नहीं नहीं नहीं, पहले तो बच्चों का करते हैं, फिर बीवी का, फिर अपना करते हैं। नहीं, शादी से पहले जिस तरह आप शॉपिंग किया करते थे अपनी, शादी के बाद भी ऐसे ही करते हैं? जो दिल करता है ले लेते हैं, जितनी दिल करते शॉपिंग कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर तो गुजारा ही करते हैं। पहले तो अपनी मर्जी से जो लिया, जो मर्जी करो, खाओ पियो, जो मर्जी पहनो, उसके बाद नहीं। शादी के बाद फिर तो तरीके के साथ ही चलना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को कम करना पड़ता है, बच्चों को ज़्यादा करना पड़ता है। ख्वाहिशात जो है सही बात है कि अगर जो कहा जाता है कि जो मर्द हजरात है वो शादी के बाद अपनी ख्वाहिशात मार देते, तो ये बात सच है? हकीकत है, बच्चों का फिर रियलिटी ये तो मैं तो कहता हूँ 100% ही है। पहले बच्चों को तो फिर बाद में अपना सोचते हम लोग। तो खवातीन शादी के बाद अपनी जो ख्वाहिशात है वो कम करती है? वो तो और बढ़ा देती हैं, इससे ज़्यादा कर देती हैं, डबल खर्चे कर देते हैं हम पे। अच्छा, कहते हैं शादी से पहले औरतें सोच रही होती हैं कि जो शादी होगी अपने हस्बैंड को कहूँगी ये ले दो, ये ले दो, ले देगा, जो दिल करेगा लूँगी। मर्द हजरात किससे अपनी ख्वाहिशात जो है पूरी करा सकते हैं? अच्छा मुझे वो भी ले दो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अपनी ख्वाहिशात हम खुद ही पूरी करते हैं, कोई दूसरा बंदा में नहीं पूरी करके देगा। शादी के बाद ख्वाहिशात जो है कम करने की 2-3 मेन रीज़न बताएं। कम करने की कम क्या होता है, अपने मतलब अखराजात को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर हमें चलना पड़ता है। जितने अखराजात ज़्यादा करेंगे उतना खर्चा ज़्यादा होगा। शादी के बाद अपनी कौन कौन सी ऐसी ख्वाहिशात है जिनको दबा के रखा हुआ है, बस हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं और बस कहते हैं हो गया गुजारा तो ठीक है? नहीं नहीं, इतना वो नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। जो दिल करता है, अल्लाह का शुक्र है, वो हम ले लेते हैं। उसी तरह ही लेते हैं। वो चीज़ें नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों को पहले रखते हैं, उनके लिए पहले सोचते हैं, अपनी बीवी के लिए। माँ पूरा हो गया ठीक है, फिर बाद में बच्चे जो ठीक है कर लेंगे हम अपना। क्या क्या? यानी कि पहले उनका कर लेते हैं, फिर बाद में अगर मेरा रह गया तो हो गया ठीक है, ना भी हो खैर। ऐसे ही है, बिल्कुल हकीकत ऐसे ही है। पहले उनका सोचते हैं, फिर बाद में अगर हुआ कि ना हुआ कोई बात नहीं, पहले उनका लाजमी सोचना पड़ता है हम लोगों को। शादी के बाद आप में कोई अच्छी तब्दीली कौन सी है? तब्दीली तो बहुत सारी आ जाती है, एक बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अच्छी तब्दीली जो आप कहते चलो ये तो अच्छा हुआ है शादी के बाद। अब इस तरह के क्या बताएं आपको, बहुत सारे, मैं आपको कह रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें। आपसे पहले जिनसे हमने बात की ये कहना था कि शादी के बाद ना खुद पे पहले मतलब गुस्से का बहुत कंट्रोल आया है, सब्र आ गया है,
ये नहीं, ये तो झूठ है। ये तो पहले भी हम बेसब्र था, अभी भी सब्र है, अल्लाह का शुक्र है। गुस्से पे पहले भी कंट्रोल करते थे, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है तो ना। शादी से पहले आपके अंदर चीजें थी वो अभी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ें कायम, अल्लाह का शुक्र, अपने आप तो वो चेंजिंग नहीं लाए। बगैर उनकी ख्वाहिशात, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त, वो हमारे पे हक है। अपने बच्चों को और बीवी का, माँ बाप का, वो हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पे हक है उनका। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन ने बहुत अच्छी बात की है कि बीवी बच्चों का जो करना है वो हमारा हक है, हमने ही करना है। और रही बात ख्वाहिशात की, तो शादी के बाद थोड़ी सी कम जो ख्वाहिशात है वो हो जाती है, कुछ हम खुद मार लेते हैं और कुछ वैसे ही महंगाई जो है उसके बायस हम बीवी बच्चों को पहले पूरा करते हैं, फिर बाद में अपने आप को देखते हैं। मुझे लोग की तरफ चलते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक की रहमत है हमारा पे। सर ये बताएं, कहा जाता है शादी के बाद जो मर्द की ख्वाहिशात होती हैं वो मर जाती हैं, क्या वाकई ऐसे है? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फैसला करा है। ये आपने फैसला नहीं कराया, ऐसा कहा जाता है। मैंने कहा लेडीज अगर लाजमी अगर किसी के साथ वो शादी करे तो लेडीज ने दुरुस्त फैसला करा दिया तो आदमी लाजमी मर जाते, इसकी ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं होती है। तो कहते हैं कि शादी के बाद जो होते हैं मर्द की शॉपिंग की जो ख्वाहिशात होती है, इसके अलावा कोई भी जो पहले शादी से पहले कोई मोबाइल लेने का दिल हो तो मोबाइल ले लेते थे, कोई महंगा मोबाइल हो ले लेते, परफ्यूम ले लेते थे, कोई कपड़े अच्छे ले लेते थे। शादी के बाद सिर्फ बीवी बच्चों की चीज़ें रह जाती हैं और मर्द की जो ख्वाहिशात होती हैं वो मर जाती हैं, क्या वाकई ऐसा है? एक बात करूँ मेरी बाजी, लेडीज़ का एक सूट कुर्ता लेना पड़ेगा, फिर ट्राउज़र लेना पड़ेगा, फिर दुपट्टा लेना पड़ेगा, फिर लिपस्टिक लेना पड़ेगा, फिर क्या लेना पड़ेगा? लिपस्टिक नहीं होते वो भी लेना पड़ेगा, मुंह पॉलिश लेना पड़ेगा। लेडीज़ की हो ना वो पूरी खर्चा ज़्यादा लगता है। मर्द का क्या होता है, वो सिर्फ एक पेंट शर्ट ले लेते या जूतियाँ ले लेते, वो भी लंडे से चले जाते, मगर लेडीज़ तो नहीं कर सकते ना बाजी। तो आपने शादी के बाद अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो मारी हैं? मेरे तो एक ख्वाहिश और है, अगर आप पूरी कर सकते हैं। कौन सी? मैंने एक और शादी करनी है। अच्छा, यानी कि आपके पास दूसरी ख्वाहिशात नहीं, आपने ये ख्वाहिशात नहीं पूरी करनी? मैंने एक शादी की, एक इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने 2 करनी है, एक और करना है। पहली शादी में अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो मारी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह पाक ने दिया वो पूरी हक उसको अदा की, अपनी ख्वाहिश को मरवाए तो है। नहीं मारा अपने ख्वाहिश को? ख्वाहिश को तो ज़रूर मारा। ये देखो उम्र से हिसाब से हमारे बुढ़े हो गया, अब क्या करें। ख्वाहिश वो बीवी उधर से कहते, कभी कहते पैम्पर लेके आ जाओ, कभी कहते प्लानर लेके आ जाओ, कभी बिल आ जाते, कभी उसके बच्चों के खर्चे भी बहुत होते हैं स्कूल के। दूसरी जब बीवी आएगी तो उसमें अपनी कितनी ख्वाहिशात मारेंगे या उसमें अपनी ख्वाहिशात मारेंगे, अपने आप को मार देंगे? ये उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। मेरा ये हदीस पाक शरीफ है ना, जिसका कारोबार है ना वो दर्शन दरवाज़ा चेंज कर ले, तो इसलिए मैं कहता हूँ दूसरी ख्वाहिश बीबी कर लूँ, शादी कर लूँ, इसमें शायद हमारी किस्मत और चेंज हो जाएगा। चेंज ख्वाहिशात लगता है आपकी जो है, जो बच्ची कच्ची ख्वाहिशात है वो भी मर जाएंगी इस दूसरी शादी में? लाजमी मरेगा। अभी थोड़ा सा ये हूँ, शायद ये सारे चिट्ठे आ जाए, ख्वाहिश तो लाजमी मरेगा। जो आपको सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल है, ये पहली बीवी का जो है गिफ्ट है? ये पहले बीवी का गिफ्ट है। ये बात तो तूने दुरुस्त कहा है मैडम, ये तो तुमने दुरुस्त कहा है। और अच्छा ये बताइए, शादी के बाद आप में किस किस्म की तब्दीलियाँ आई हैं? कोई अच्छी चीज़ भी हुई है शादी के बाद? शादी के बाद सीखी हो? शादी के बाद सबसे पहली बात यह है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपकी बेगम ये कहेगा चलो उठो नमाज पढ़ो, ये अगर बेगम साहिब हो। दूसरी टाइम के साथ खाना भी आ जाती है और घर पे जाना भी टाइम पे आ जाता है। बच्चों की पढ़ाई का भी होती है ना, बच्चों को कह देते हैं ना बंदा सो जा सुबह स्कूल जाते हैं, हम शायद ये कहते हैं बच्चे सो जा सुबह नमाज के लिए आपने उठना है। तो ये हमारी बच्चे फैमिली है हमारे, क्यों हम पठान लोग हम ज़्यादा रहते हैं तो ये हमारी ज़्यादा ये होती है, इतनी ज़्यादा हम तरबियत नहीं देते, मगर पठान लोग इस नमाज के बारे में, इसके लिए बारे में बच्चों को लाजमी ये कह देता है। थैंक यू सर। ओके। तो जी नाज़रीन, इन्होंने जो अपनी ख्वाहिशात थी, उन्होंने कहा कि मैंने शादी के बाद जो अपनी ख्वाहिशात है वो मारी, लेकिन एक ख्वाहिश जो उनकी अभी भी जाग रही है वो दूसरी शादी की है। और उनका ये भी कहना है कि अगर दूसरी शादी हुई तो जो बच्ची कच्ची ख्वाहिशात है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे वक्त तो एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। बिल्कुल ये हकीकत है कि ऐसा ही हो। बड़ों को कम नहीं होती है, वाइफ की भी होती है कि मैं ये बढ़ के चढ़ के जाऊँ, नहीं होना तो बराबर का चाहिए। मर्द भी करते हैं, क्यों उसको क्यों नहीं शॉपिंग करनी, वो भी करते हैं। नहीं, मर्द की जो ख्वाहिशात है वो कहते हैं कब्र तक हर इंसान की ख्वाहिशात इंसान के साथ होती। ख्वाहिशात मर नहीं जाती, मार दिया जाता। नहीं ये तो नहीं है, ख्वाहिशात और बढ़ जाती है, कम किधर होती है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फैसला करा है। मेरे तो एक ख्वाहिश और है, अगर आप पूरी कर सकते हैं। कौन सी? मैंने एक और शादी करनी है। जिस हालात जा रहा है ना, जिस हालात की हालात बड़ा ख़राब है कि ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। जो हालात जा रहे हैं आजकल तो डेफिनेटली यही बात। मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ है और मैं सेकंड वाइफ। शादी के बाद सारी तवज्जो अपनी फैमिली पे। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक
ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि वाकई शादी के बाद मर्द ज़ात की जो ख्वाहिशात होती हैं वो मर जाती है और सिर्फ बीवी बच्चों की रह जाती है। तो ज़्यादातर का यही कहना था कि शादी के बाद जो मर्द की ख्वाहिशात है वो मर नहीं जाती बल्कि खुद मारी जाती हैं। हमारे से कोई शख्स से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, कहा जाता है शादी के बाद मर्द ज़ात की जो ख्वाहिशात होती हैं वो मर जाती हैं। वो यही सोचते हैं बीवी को शॉपिंग करा लो, बच्चों को करा लो, बस इनको करवा लो। जिस तरह हालात जा रहा है ना, जिस तरह हालात, एक हालात बड़ा ख़राब है कि ख्वाहिश पूरा नहीं होता है, ना बंदे की पूरा ना बेगम का ख्वाहिश पूरा होता है। बिल्कुल हालात ख़राब बच्चों की रहती पूरी नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। वैसे शादी के बाद आपका खुद का भी दिल होता है कि मैं अपनी चीज़ें कर लूँ, या नहीं आप कहते हैं बस बीवी बच्चे करें उसके बाद? बीवी बच्चे। तो शादी के बाद आप में किस तरह की तब्दीलियाँ आई, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई? कोई तब्दीली नहीं है, बस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। बच्चे होते हैं, खर्चे होते हैं, घर खर्चे होते हैं, ऊपर खर्चे होता है, उसको अफोर्ड नहीं होता है। हालात बड़ा ख़राब है, वैसे नहीं होता है अफोर्ड। तो ये बताएं कि शादी के बाद जो मर्द ज़ात की ख्वाहिशात खत्म हो जाती है, क्या उसकी वजह एक वजह जो है महंगाई है? महंगाई की वजह से हो जाता है। जब महंगाई होता है सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता कहते चलो शादी होगी, जिसके साथ होनी थी होगी, अब जिस मर्जी उलिया में फिरो? ये नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन खर्चे ज़्यादा होता है, बंदे की ख्वाहिश मर जाता है, ठीक है ना। तो बंदा घर चलाए, बच्चे हो जाए, क्या करे, हालात बड़ा ख़राब होता है इस तरह। ये बताएं, शादी अगर किसी फीमेल की शादी नहीं होती, वो कहती है मेरी शादी हो जाएगी, अपने शोहर को कहूँगी ये ले दो वो ले दो, यानी जो ख्वाहिशात होगी मेरा शोहर पूरा करेगा, तो मर्द ज़ात किससे अपनी ख्वाहिशात पूरी करें? तो ख्वाहिश ऐसे जो गवारे होते हैं ना, ख्वाहिश उसके पूरे होता है। जब शादी कोई उसकी ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। तो दिल नहीं करता कोई हमारी भी ख्वाहिशात पूरी करे जिसे हम अपनी बेगम की कर रहे हैं? क्या ख्वाहिश, एक सूट होता है बस, ये ख्वाहिश उसका होता है बस। जुत्ती होता है, सूट होता है बस। बेगम वहाँ से खर्चे जाते होता है। बेगम में किस तरह के खर्चे होते हैं? बेगम बहुत खर्चे होता है, कि पागल होता है, कि बहुत खर्चे होता है, कि बंदा पागल हो जाता है। 6 मास्टर 6 बच्चे होता है, ऊपर खर्चे होता है, स्कूल का फीस अलग होता है, कि स्पोर्ट नहीं होता, क्या करे, ये चक्कर होता है। अच्छा, बेगम के खर्चों में किस तरह के जो खर्चे हैं जो आपको बड़े बुरे लगते हैं? सब कुछ बुरा लगता है उसका, ठीक है, सब बुरा लगता है, कोई भी अच्छा शुद्ध तंग आए हुए हैं। सब तंग है बस, इतने ज्यादा तंग है? बहुत तंग है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं होता, क्या करे। एक बेगम क्या मांगती है ऐसा जो सब कुछ मानते हैं, कपड़े मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, कि अफोर्ड नहीं होता है। जिस तरह हालात जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल अफोर्ड नहीं हो रहा है, हालात बड़ा ख़राब है। बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, का ये कहना था कि शादी के बाद जो होती है मर्द की ख्वाहिशात मर जाने की एक वजह जो है वो महंगाई भी है, क्योंकि इस महंगाई में हम बीवी के जो खर्चे हैं वो पूरे करें, उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, बच्चों की करें या अपनी करें, इसलिए हम बीवी बच्चों की कर लेते हैं और अपनी रहने देते हैं। हम लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने एक लेडी से बात की थी, उनका ये कहना था कि मर्द हज़रात भी जो अपनी है पूरी ख्वाहिशात जो होते हैं शादी के बाद पूरी करते हैं, पूरी शॉपिंग जो है फीमेल्स के साथ बराबर की करती है। तो हमारे से कोशिश में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिजवान। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि कहा जाता है कि शादी के बाद मर्द हज़रात की जो ख्वाहिशात होती है वो मर जाती है, सिर्फ बीवी बच्चों तक रह जाती है। वही भी कहते हैं बीवी शॉपिंग कर ले, बच्चे कर ले, मेरी खैर है। जी जो हालात जा रहे हैं आजकल तो डेफिनेटली यही बात है, तो इसी पे बंदा जो है वो कंप्रोमाइज़ करना बंदे को पड़ता है कि जिस कंडीशन में आजकल हम लोग चल रहे हैं, हमारी हुकूमत ने हालात पैदा कर दिए हैं, इसमें तो बच्चों की अखराजात ही पूरे कर ले तो बड़ी बात है। तो इंसान अपनी ख्वाहिश तो दूर की बात है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी ख्वाहिशात जो मर्दों की होती ख़त्म हो जाती है शॉपिंग की, शादी से पहले होती है कि चलो ये भी ले लेते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, ये पहन लेते हैं। बंदे की ज़िंदगी में 2 स्टेजेस तो लाजमी मस्ट है ना। एक तो अनमैरिड लाइफ, उस जैसी तो लाइफ है ही कोई नहीं, ठीक है। और सेकंड ये है कि सेकंड ऑप्शन ये है कि जब बंदा आफ्टर मैरिड जो है ना, उसमें बंदे में बहुत सी चेंजिंग आती हैं, ठीक है। एक बंदा शादी से पहले जो है वो इंडिपेंडेंट है, शादी के बाद जो है वो उसको पूरी फैमिली को साथ लेके जाना पड़ता है, ठीक है। उसमें कभी होता है बंदे की ख्वाहिश अपने आप को दबानी पड़ती है, कभी बच्चों को भी देखना पड़ता है। अब ये मेरी बेटी इधर ही फिर रही है, बाबा मैंने वो गिल्लू लेनी है, वो मेरा वो फ़लाँ चीज़ है, मेरी वो फ़लाँ चीज़ है, ठीक है। तो इसी तरह ये बच्चों को पहली ऑप्शन बच्चों की होती है, ठीक है। यानी कि शादी के बाद मर्द हज़रात की जो ख्वाहिशात होती हैं वो मारनी पड़ती हैं। देखें जी, उसमें भी वो डिपेंड करता है कि आपके पास पीछे से आप स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं स्ट्रॉन्ग। देखिए आफ्टर मैरिड लाइफ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बंदे की है, ठीक है। जो बंदा करके कमा के खाने वाला है उसको जो है वो अपने आप को जो बड़ा रिजर्व करके जो है वो चलना पड़ता है, ठीक है। तो मज़ीद हालात इसी तरह ही चलेंगे, ठीक है। एक लो क्लास बात आप में चेंजिंग किस तरह की आई है? देखिए चेंजिंग शादी से पहले का जो हालात होते हैं ना, तो उसमें तो बंदा होता है कुछ है कुछ नहीं है तो बंदा गुजारा कर लेता है। शादी के बाद स्ट्रिक्टली बंदे को जो ना वो अपनी आगे प्लानिंग मस्ट करनी पड़ती है। जो बंदा नहीं करता वो खसारे में है, ठीक है।
जो बंदा नहीं करेगा वो खसारे में रहेगा, और जो कर जाएगा और वो मेरे ख्याल में वो मरेगा, मरता कोई भी नहीं है। ठीक है, सर्वाइव बंदा जो है वो बंदा ही नहीं जो सर्वाइव ना करे। ठीक है, तो इसमें ये कोई ऐसा नहीं बंदा कह सकता कि अगर देखा जाए कोई बंदा कहता है कि जी मैं शादी के बाद मेरी ख्वाहिशात मर जाती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ख्वाहिशात जो है वो बंदा पहले ही पूरी कर लेता है अपनी। ठीक है, बंदा अपनी ख्वाहिशात पहले से ही पूरी कर लेता है। ये शादी जो है ना, ये तो एक लाजमी मैटर है, ये तो बंदे को हल करना ही पड़ेगा। ये एक बड़ा चखना ही है। हाँ, वो तो करना ही है, वो होना ही है। तो जो मेंटली तौर पे प्रिपेयर है वो तो इसको पर्चे को हल कर लेता है, जो नहीं है तो वो सुकून से फिर बैठ जाता है। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ऐसी दो खवातीन के पास जिनका एक शौहर है और वो उनकी दो बीवी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरियम बिलाल। कैसी आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं आपके साथ वो कौन मौजूद है? ये मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ है और मैं सेकंड वाइफ हूँ। अरे वाह, ये बताएं इत्तेफाक है दोनों में? बहुत, एक घर में रहते हैं। दोस्त तो नहीं है? मीन्स समटाइम ये होता है, हमने सुना था कि दो सहेलियाँ जो होती हैं वो कहती हैं हम एक ही शौहर हमारा होगा तो हम एक ही घर से जाते हैं। नहीं, मैं वर्किंग वूमेन थी, स्टिल आई एम वर्किंग, और ये हाउसवाइफ थी, और उनके साथ भी लव मैरिज है, मेरे साथ भी लव मैरिज है। अरे भाई, कौन सा लव है जो दो तरफ था? बस शायद कहते हैं प्यार एक दफा होता है, लेकिन आप इस बात को मानती है प्यार एक दफा होता है? 2 मरतबा हुआ है और बड़ा ही पक्का हुआ है। वो जो लोग कहते हैं प्यार एक दफा होता है, वो बात झूठ है। हाँ, वो झूठ है। प्यार जितनी मर्जी दफा हो सकता है। बाजू का ऐसे भी होता है, प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से करते हैं, ऐसे भी तो होता है ना। ऐसे भी होता है। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू था वो ये था, कहते हैं शादी के बाद मर्द हज़रात की जो ख्वाहिशात है ना वो मर जाती हैं, उसी बीवी बच्चों की रह जाती है कि उनको शॉपिंग करा लें, बच्चों को करा लें, अपनी वो मार बैठते हैं। ऐसा वाकई है? नहीं ना, ऐसा कतन नहीं है। बहुत आदमी होते हैं जो जिंदा दिल होते हैं, बीवी बच्चों का भी जो है वो पूरा होता है। अच्छा, और अपना ख्वाहिशात को कायम रखने के लिए जिंदा दिल होना जरूरी है या कैश होना जरूरी है साहब पास? दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे पहले आपका जिंदा दिल होना ज़रूरी है, और अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया उसके ऊपर कनात पसंदी बहुत ज़रूरी है, और उसके बिना तो नहीं हो सकता। आप कम पैसों में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कैश ही हो तो आप खुशियों को कैश करेंगे। आप विदाउट, ठीक है वो एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, लेकिन उसके बिना तो नहीं ना हो सकता। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि शादी के बाद मर्द साथ की ख्वाहिशात जो है वो मर जाती है, बल्कि मर्दों का भी ये कहना है कि हमारी तो मर ही गई है ख्वाहिशात। नहीं, वो एमी मासूम बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा कतन है नहीं। यानी बराबरी की शॉपिंग होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। अच्छा, शादी के बाद आप में क्या चेंजिंग आई? मेरे अंदर चेंजिंग सिर्फ ये आई है, इससे पहले क्या थी, शादी के बाद किस तरह की चेंजिंग आई? मैं पहले बहुत आज़ाद ख्याल थी, अब जैसे उन्होंने जो जिन लिमिट्स में रखा हुआ है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। यानी लिमिट्स आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इनका ये कहना था कि शादी से पहले मैं बड़ा आज़ाद ख्याल थी, लेकिन शादी के बाद एक मैं लिमिटेड हो गई हूँ। और उनका ये भी कहना था कि वो आदमी जो कहते हैं कि हमारी शादी के बाद ख्वाहिशात मर जाती हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदमी भी औरतों की तरह बराबर की शॉपिंग करते हैं और बराबर की अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरी करते हैं। वज़ीर लोग की तरफ चलते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि क्या शादी के बाद मर्द हज़रात की जो ख्वाहिशात है वो ख़त्म हो जाती है, सिर्फ फीमेल्स अपनी बीवी और अपने बच्चों तक की रह जाती है कि उनको शॉपिंग कराएं, उनको सब कुछ कराएं, खुद अभी कुछ नहीं करना। तो हमारे से कपल में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है। सर, शादी के बाद मर्द हज़रात की जो ख्वाहिशात है वो मर जाती है, क्या सिर्फ बीवी बच्चों तक की रह जाती है? जी नहीं, अब शादी के बाद सारी तवज्जो अपनी फैमिली पे होती है, और उसमें जो मर्द है वो खामुन है, वो सेक्रीफाइस करता है बच्चों के लिए, बीवी के लिए। यानी ख्वाहिशात अपनी मारनी पड़ती है उन्हें। जाहिर है। आप इस बात से एग्री हैं? जी बिल्कुल एग्री हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ। इनका ये कहना था कि ज़रूरी नहीं मर्द ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात है वो मारे, वो जिस तरह अपनी वाइफ को शॉपिंग कराते उस तरह खुद भी बराबर की वैसी करते। बिल्कुल वो नहीं अपनी करते, बीवियों को ज्यादा कराते हैं। खवातीन का ये कहना था कि मर्द हज़रात खुद भी बराबर की शॉपिंग करते हैं। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो अपने ख्वाहिशात मारते हैं। खवातीन नहीं मारती, किसी मौके पे मार लेती है, वरना नहीं मारती। बिल्कुल अंकल जी ऐसा ही है? जी ऐसे देखिए, ये वाइफ के लिए ये मेरे हाथ में पकड़े चीज़ है। सर्वे कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। शॉपिंग कर रहे थे? कोई शॉपिंग नहीं की। अंकल ने अपना कुछ लिया? कुछ भी नहीं लिया। इनके लिए लेता रहा हूँ। नहीं
हम तो वैसे कुछ भी नहीं। यानी कि आप शॉपिंग कर रही थी, अंकल आपके साथ साथ थे? जी हाँ, जी। मेरी हिफाजत कर रहे थे। आपको शॉपिंग नहीं करा रहे? करती हूँ। देखिए, औरतों की लिबर्टी होती है, जो मर्जी वो लें, अपनी ख्वाहिशात से बढ़ के कभी ना कुछ चीज़ लें। अब तो और भी महंगाई का दौर है, वो कैसे लेंगे बताओ। अपने अखराजात को बखेरना नहीं चाहिए। एक वफादार बीवी का काम होता है वो किफ़ायतशारी से चाहिए बस। अच्छा, शादी के बाद आपकी ख्वाहिशें ज्यादा थी, शादी से पहले ज्यादा होती थी? पहले भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है। कहते हैं लड़कियों को जब शादी होने वाली थी उनकी बड़ी ख्वाहिशत होती है, अपने शोहर को जो चीज होगा मैं कहूंगी, जो ख्वाहिशत की पूरी हम कराऊंगी। कहते ही नहीं, हम खुद खरीद लेते हैं। खुद खरीद लेते? खुद खरीद अच्छा, जिन्होंने खुद खरीदी है, जी इन्होंने खुद खरीदी है। हाँ, ये खरीदते हैं। हैं इन्होंने। ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपके रोजाना चैनल वाले आ जाते हैं और पूछते हैं हमसे बातें। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरवा। क्या करती मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ है? अच्छा, ये बताएं, कहा जाता है कि मर्द हज़रात शादी के बाद अपनी ख्वाहिशात हैं वो मार देते हैं, वाकई ऐसा है? सिर्फ बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने में लग जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात मार देते हैं? हाँ जी, तकरीबन है ऐसा। ख़वातीन इस काम पर एग्री है? हाँ, होता है ऐसा वैसे। तो ख़वातीन की जो फरमाइशें होती हैं वो कभी कम होती हैं? बस जवाब मिल गए। अच्छा, ये बताइए, मर्द हज़रात अपनी शादी के बाद ख्वाहिशात जो है उसको मार देते हैं या औरतें भी मारती हैं? नहीं, औरतें भी मारती हैं जब बच्चे हो जाते हैं स्पेशली। तब तो ये बताएं, उनकी ज़रूरत पूरी करना शुरू हो जाते हैं, जाहिर बात है। फिर मियाँ बीवी जो होते हैं वो दोनों अपनी अपनी शादी से पहले आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा थी, शादी के बाद? दोनों ही। शादी जब होने वाली तब ख्वाहिशात होती थी, यार अपने शौहर को ये कहूंगी वो मुझे लेके देगा। मैंने आपको बताया कि जब बच्चे हो जाते हैं ना, उससे पहले तक तो चलता है, लेकिन फिर बस बच्चों की होती है सब। फिर बच्चों की ख्वाहिशात देखी जाती है। आपने अपनी ख्वाहिशात में कमी लाई है? जाहिर बात है। अच्छा, वो मत कहते हैं कि नहीं ख़वातीन की तो ख्वाहिशात खत्म ही नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि ख़वातीन की भी जो ख्वाहिशात है वो कम होती हाँ जी, बिल्कुल ही हो जाती हैं, जाहिर बात है। बच्चों की होती है, बस हम बच्चों का ये ले लें, बच्चों का वो ले लें। तो अपने लिए बिल्कुल भी नहीं, अपने लिए तो चाहे ईद का जोड़ा बने ना बड़े, बच्चों का बनाना होता है। ऐसे आदमी कहते हैं कि हमारा हो ना हो, पहले बीवी बच्चों का कर दो। हाँ, मर्द तो सोचते हैं, जाहिर बात है, लेकिन मैं बीइंग अ वुमेन कह रही हूँ कैसा। थैंक यू सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि क्या मर्द जो हजरात जो हैं उनकी शादी के बाद ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं और सिर्फ बीवी बच्चों तक ही रह जाते हैं। तो हमारे से एक लेडी भी उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा शाज़ी इमरान। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। शादी को कितना अर्सा हो गया? हम मेरी शादी को 15 ईयर्स। चला, ये बताएं, कहा जाता है शादी के बाद मर्द हजरात की जो ख्वाहिशात है वो मर जाती है, वो अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, सिर्फ बीवी बच्चों तक ही रह जाते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने में होते हैं। ये मर्दों के नहीं है, औरतों के लिए भी ऐसे ही है। जब वो औरत एक माँ बनती है वो भी अपनी ख्वाहिशात ख़त्म कर देती है, और सिर्फ बच्चों के लिए उसका ये होता है कि बस मेरे बच्चों को ये चीज़ मिल जाए, मेरे बच्चों को मतलब कि हर चीज़ वो मिले। वो अपनी ख्वाहिशात भी ख़त्म कर देती है। इसे मर्द नहीं करते, औरतें भी कर लेती हैं। और जो मर्द हजरात है वो ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हम लोग ख्वाहिशात मर्द पूरी, वो लोग जो मर्द कहते हैं कि सिर्फ ख्वाहिशात जो है वो हम ही अपनी मारते हैं, औरतें नहीं मारती। उनकी कभी लिपस्टिक पूरी करे, कभी जूता करे, कभी कपड़े करे, कभी दुपट्टा पूरा करे, क्या क्या करें हम। वो भी अपनी जगह ठीक हैं, औरतें भी जाहिर है जब माँ बाप बन जाता है ना, मैं समझती हूँ अपनी लाइफ फिर ख़त्म, फिर बस बच्चों के लिए ही है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो अपनी लाइफ ख़त्म, फिर बस बच्चों का ही है जो भी है। जब तक मर्द कहते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, दोनों का है, सही बात है। ये शादी के बाद आप में किस तरह की चेंजिंग आई? शादी के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, और मतलब पहले कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको काफ़ी टेंशन आती हैं एडजस्ट करने में ससुराल में, और मतलब कि बस ये है कि हस्बैंड ही ज़्यादा वो करता है आपको, मतलब कि सपोर्ट करता है, और अच्छी है लाइफ, ठीक है। बच्चों के साथ तो बहुत अच्छी है। ऐसा ही है जी। ये बताए, कभी पेरेंट्स के लिए अपनी ख्वाहिशात पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया? जी बिल्कुल। किस बहुत सारी बयान नहीं हो सकती। बहुत सारी, वो तो उन लेडी ने भी नहीं कहा कि बहुत सारी भी कुछ 2-3 बता दें। ईद के कपड़े छोड़ रही है इस दफा? नहीं, वो तो हर साल ही लेने होते हैं। है ना,
ईद के कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है? नहीं जी, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। आप कर रही हैं? नहीं कॉम्प्रोमाइज करी है। अच्छा, इन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, और क्या है इसमें? जी आपने क्या बहुत ज्यादा चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर रही हो, और कौन सी है? शूज, जूते, ज्वेलरी वगैरह नहीं लेंगी? मतलब जो पसंद आ जाती है, और मम्मा नहीं लेंगी, जो मम्मा लेंगे ले लेंगे। जो मम्मा जो रेंज में हो ना वो ले लेते हैं, मतलब जो रेंज से बाहर हो वो हो नहीं। अच्छा, पेरेंट्स जो हैं वो चीजें छोड़ देते हैं, बच्चे रेंज में देख के चलो ले लेते हैं। ऐसे ही है, बच्चे भी अच्छे हैं, बच्चे कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं, तंग नहीं करते। किसी भरी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगी? सामने आए ना। नहीं नहीं पक्की बात है? नहीं। अच्छा, समझे किसी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ आपने? जी कॉलेज में मैं 9th में। अच्छा, स्कूल अगर कोई आपको पसंद का स्कूल हो, उस पर कॉम्प्रोमाइज कभी करेंगे कि अच्छा ये स्कूल में किसी और स्कूल में चले जाओ? जी करूँगी। आप बताइए किन किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं पेरेंट्स के खातिर? अगर हमें कोई चीज़ चाहिए और वो हमें ना दिला सकते तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते होते हैं। ये नहीं कहेंगे कि जब जैसा भी करवा दें बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? हाँ जी, कर लेंगे। तो ये बताइए, आपके बच्चे बड़े मज़े से कह रहे हैं, वाकई ऐसा कर लेंगे पूरा कॉम्प्रोमाइज़? हाँ, करती हैं। गुड, ठीक है, थैंक यू। तो जी नाज़ी, इनका ये कहना था ना सिर्फ मर्द हजरात हैं चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ शादी के बाद करते हैं, बल्कि जो वाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर पेरेंट्स बनने के बाद की बात की जाए तो दोनों मिलके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मुझे लोगों की तरफ चलते जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? इबाद। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कहा जाता है शादी के बाद जो मर्द हजरात हैं वो अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल ही मार देते हैं, ऐसे ही है? नहीं, जिम्मेदारी की बात है, प्रायोरिटीज़ की बात है। अपने आप को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक होंगे तो आपके घर वाले चलेंगे ना आगे, तो अपने आप को भी देखना चाहिए। नो डाउट आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ कम हो जाती हैं और आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो शादी के बाद आप में किस तरह की चेंजिंग आई? कौन सी चीज़ें तो जैसे शादी से पहले आप बेफिक्र होते थे और शादी के बाद आप कहते हैं कि नहीं यार? मुझे लगता है कि शादी के बाद ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और ये भी लाइफ का एक अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड होता है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये लव एंड रिस्पेक्ट का है। तो अगर आप इसको एंजॉय करें तो आप भरपूर इसका जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और मज़ा भी आपको आता है। आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। सर, जो लोग कहते हैं कि शादी के बाद सिर्फ आदमी ही अपनी ख्वाहिशात को कम करता है, ये मार देता है, तो ये बात ठीक है? ये ख़वातीन भी अपनी ख्वाहिशात में कमी लाती हैं? जी, ये देखें, ये ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से जो है वो कभी भी कोई काम नहीं होता, ये दोनों एंड से है। नो डाउट अच्छी फैमिली को रन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो दोनों एंड से होता है, तो वाइफ भी करती हैं, हस्बैंड भी करते हैं, और फिर ही अच्छी रिलेशनशिप वाली लाइफ जो है वो गुजरती है। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़ी, मैं कोई शक में उदन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारिस। सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। सर, ये बताएं, कहा जाता है शादी के बाद मर्द हजरात की जो ख्वाहिशात होती हैं वो मर जाती हैं, वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो कोई मसला नहीं है। अरे वाह, लाइफ नहीं है 1 2 3 माशाल्लाह। सर, ये बताएं, वो लोग जो कहते हैं कि शादी के बाद मर्द हजरात की जो ख्वाहिशात है वो मर जाती है, सिर्फ बीवी बच्चों तक की रह जाते हैं, उनकी चीज़ें पूरी कर लो, अपनी ख्वाहिशात मर जाती हैं, तो अच्छा है ना। इस्लाम में भी यही है कि टाइम से शादी हो जाए, बच जाता है इंसान गुनाहों से, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। आप बात करो। आपकी ख्वाहिशात जो है वो कम हुई है शादी के बाद, या आपने खत्म की है? बहुत बढ़ गई हैं आगे से। किस तरह की ख्वाहिशात, लाइक शॉपिंग के मामले में? बच्चों की होती हैं और अपनी तो चल रही होती है साथ साथ। अपने साथ तो चल रही होती है। हाँ जी। अच्छा, तो शादी से पहले और शादी के बाद कितना फर्क आया? बहुत फर्क है ये आपके सामने ही है। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने खूब एंजॉय किया होगा। हमारा आज का मौजू जो था कि क्या आदमी शादी के बाद अपनी ख्वाहिशात मार देता है, तो ज़्यादातर का यही कहना था कि आदमी अपनी ख्वाहिशात को शादी के बाद कम कर देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह महंगाई भी है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में वो अपनी बीवी की जो ख्वाहिशात है वो पूरी करे, अपने बच्चों की करे या अपनी करे, इसलिए मर्द हजरात जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देते हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। इसी के साथ अपनी हौस सहर मिन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मज़ेदार से एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने की मान।